Hello everyone. Today we are going to discuss class 9 economics most important PYQ question and answers of chapter number 2 people as resource. ठीक है, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन आंसर्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स क्लास 9th इकोनॉमिक्स के, जिसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पिछले वीडियो में मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाई है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो 2 to 3 मार्क्स कैरी करते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मेंट बाय पीपल एज रिसोर्स? पीपल एज रिसोर्स का क्या मतलब है? पीपल एज रिसोर्स रेफर्स टू द पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। पीपल एज रिसोर्स मतलब होता है कि इकोनॉमी यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसी संपत्ति होती है पॉपुलेशन, जिस पर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज कर देती है। व्हेन पीपल आर एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड हेल्दी दे बिकम ह्यूमन कैपिटल। जब लोग एजुकेटेड होते हैं, ट्रेन्ड होते हैं और हेल्दी होते हैं, दे बिकम, वो एक ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू देयर नॉलेज एंड स्किल्स। अपनी नॉलेज और स्किल्स के बेसिस पर वो एक आर्थिक विकास में बढ़ावा देते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका पीपल एज रिसोर्स का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्रोसेस ऑफ एडिंग वैल्यू टू द people by investing in their education, health and skill development। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वैल्यू ऐड हो जाती है लोगों पर। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में और स्किल डेवलपमेंट में, इट इम्प्रूव्स देयर प्रोडक्टिविटी, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और अर्निंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, इनकम को भी इंक्रीज करता है। तो ये आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज। क्या मतलब है मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज का? ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो केवल इनकम अर्न करने के लिए परफॉर्म की जाती हैं, जैसे टीचिंग हो गया, कोई बिजनेस हो गया। ठीक है, तो ये सब वर्कर्स रिसीव पेमेंट, यहाँ पे वर्कर्स को पेमेंट भी रिसीव होती है, पेमेंट दी जाती है। एग्जाम्पल टीचिंग इन अ स्कूल, ठीक है, स्कूल में पढ़ाना। नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती हैं डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये खुद के लिए ही परफॉर्म की जाती हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। नो पेमेंट इज रिसीव्ड, यहाँ पर कोई पेमेंट रिसीव नहीं होती क्योंकि इंसान खुद के लिए काम करता है। एग्जाम्पल कुकिंग फूड एट होम, ठीक है, घर पर खाना बनाना एक नॉन मार्केट एक्टिविटी में आ जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। जब रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग एक जॉब में एंगेज हो जाते हैं, उसको हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। या फिर एक्स्ट्रा वर्कर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन, और एक्स्ट्रा वर्कर्स कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाते हैं प्रोडक्शन में, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट है उतने ही लोग उस काम के लिए चाहिए। ठीक है, इट इज कॉमनली फाउंड इन एग्रीकल्चर, ये मोस्टली एग्रीकल्चर में देखा जाता है कि जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा ही लोग हो जाते हैं, तो उसकी कोई नीड नहीं होती, तो इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, हम अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो 5 मार्क्स कैरी करते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लॉन्ग, हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी? एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट करती है इकोनॉमी की ग्रोथ में? तो एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आर्थिक विकास में, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इट इंक्रीजेस द नॉलेज, स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या इंक्रीज करती है? नॉलेज बढ़ाती है, स्किल्स बढ़ाती है और लोगों की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। एजुकेटेड पीपल कैन मेक बेटर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज। जो लोग एजुकेटेड होते हैं वो बेहतर तरीके से रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे आर मोर प्रोडक्टिव, वो ज्यादा प्रोडक्टिव और अर्न हायर इनकम, और ज्यादा इनकम भी अर्न करते हैं। ठीक है, एजुकेशन ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी को कम करने में भी एजुकेशन हेल्प करती है। इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करती है। क्रिएटिंग स्किल्ड मैन पावर, ठीक है, स्किल्स को इम्प्रूव करती है, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे एजुकेशन को गेन करने से होते हैं। देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बनता है एंड कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। और अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन गया तो वो इकोनॉमिक
ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये इसका मीनिंग हो गया पूरा। एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट होती है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये रीजन है पूरा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ सकल एंड विकास, व्हाट लेसन डज इट टीच। स्टोरी जो आपकी बुक में दे रखी है सकल और विकास की, उससे आपको क्या सीख मिलती है, वो स्टोरी क्या है, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझाई भी हुई है। चलिए देखते हैं। सकल एंड विकास आर टू बॉयज लिविंग इन द सेम विलेज। सकल और विकास दो लड़के हैं जो एक ही सेम विलेज में रहते हैं। सकल रिसीव्ड प्रॉपर एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग। सकल को अच्छे से एजुकेशन दी गई है, स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई है। ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज, उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है। लर्न कंप्यूटर स्किल्स, और कंप्यूटर स्किल्स भी आती है उसको। एंड गॉट अ गुड जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, और एक अच्छे से प्राइवेट फर्म में उसकी जॉब भी मिल गई है उसको। हिज एजुकेशन हेल्प्ड हिम अर्न अ हायर इनकम एंड इम्प्रूव हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसकी एजुकेशन की वजह से उसको एक बहुत अच्छी हायर इनकम अर्न करने का मौका मिल गया, और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो गया, रहन सहन जो होता है वो भी उसका बहुत अच्छा हो गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरे जगह विकास जो है वो कुड नॉट कंटिन्यू हिज एजुकेशन। विकास अपनी एजुकेशन नहीं कंटिन्यू कर पाया, किस कारण, पावर्टी यानी गरीबी और पुअर हेल्थ के कारण वो अपनी एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सका। ही वर्कड एज अ फिशरमैन, वो फिशरमैन की तरह काम उसने किया, लाइक हिज मदर, अपनी मदर की तरह। एंड अर्नड ओनली अ स्मॉल इनकम, और उसको बहुत कम इनकम मिलती थी। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ना होने के कारण, एजुकेशन ना गेन करने के कारण, और हेल्थ केयर भी नहीं है, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी, पुअर हेल्थ थी। हिज प्रोडक्टिविटी रिमेन्ड लो, उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम हो गई, ठीक है। इससे हमें क्या लेसन मिलता है, क्या सीखने को मिलता है इससे। द स्टोरी शोज दैट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी कि ये स्टोरी हमें सिखाती है कि एजुकेशन और हेल्थ पर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो ट्रांसफॉर्म्स पीपल इनटू वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वो बदल देती है लोगों को एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है। जो इंसान किसी कोई वैल्यू का नहीं है, उसको एक वैल्यूएबल इंसान, वैल्यूएबल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स बना देती है एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है। एजुकेशन एंड गुड हेल्थ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन और गुड हेल्थ प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, इनकम को इंक्रीज करती है, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाती है एजुकेशन से, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से हो गए हैं इस चैप्टर के कंप्लीट। दो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, वो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं जरूरी, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे आपको लर्न करने हैं और समझने हैं अच्छे से। तो ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, आपको बस अच्छे से एग्जाम में कर कर आने हैं ये, ठीक है ना। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ आ जाएगी तो अच्छे से आप उसको क्वेश्चन आंसर्स को कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।